हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सीटेट एग्ज़ाम 2024 यानी सीटेट दिसंबर 2024 का पेपर जो होने वाला है, तो जो भी अभ्यर्थी सीटेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हिंदी पेडागोजी के प्रश्न लिए गए हैं, यानी 15 प्रश्न लिए गए हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो आप लोग सारे प्रश्नों को देखिएगा, वीडियो में स्टार्ट सीन तक बने रहेगा, तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी। और आप लोग लास्ट में बताइएगा कि आपके 15 नंबर से कितने नंबर आए हैं। ठीक है, तो पेडागोजी अगर जिस अभ्यर्थी का पेडागोजी तैयार हो गया, ठीक है, तो या तो सीडीपी का हो, हिंदी का हो, सेम एक जैसे ही होते हैं पेडागोजी सभी सब्जेक्ट के। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको बता दें साथियों कि अगर आप लोग चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त या फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुँचती रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो पहला प्रश्न दिया गया है कि सभी बच्चे उन गतिविधियों द्वारा अभिप्रेरित होते हैं, तो किन गतिविधियों द्वारा प्रेरित होते हैं जिनकी योजना वयस्क द्वारा बनाई जाती है। तो ये ऑप्शन गलत है, वयस्कों द्वारा नहीं। जिनकी योजना बच्चों के द्वारा बनाई जाती है, ये भी ऑप्शन गलत है। जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है, देखिए सबसे एग्जैक्ट ऑप्शन नहीं है, यानी बच्चे को अर्थपूर्ण होता है, यानी जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होता है वहीं अभिप्रेरित करता है। तो ठीक साथियों, तो यही ऑप्शन नंबर 3 सही है। जो अध्यापकों के लिए अर्थपूर्ण, देखिए अध्यापक के लिए कोई नहीं है। ठीक साथियों, अध्यापक के लिए कोई अर्थपूर्ण का महत्व नहीं रखता है, क्योंकि इसमें समझना है, बच्चे को समझाना है। ठीक है, तो बच्चे को सिखाना है, तो जो बच्चे के लिए अर्थपूर्ण होती है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिया जाना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर किसी गतिविधि द्वारा, यानी गतिविधि या किसी खेल के लिए अनुदेशन दिए जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है बच्चे की घर की भाषा या मातृभाषा। ठीक साथियों, ये ऑप्शन सही हो सकता है। देखिए अगला इससे बेस्ट ऑप्शन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो द्वितीय भाषा या अंग्रेजी भाषा में, देखिए इस बिल्कुल नहीं। बच्चे की जो भाषा होती है वह घर की भाषा होना चाहिए, मातृभाषा होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए विद्यालय की भाषा, राज्य की भाषा, देखिए ये भी ऑप्शन गलत है। जो बच्चा जानता है, अपना मदर टंग जानता है, उसी में कराना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक की भाषा या अनुदेशन के माध्यम में, देखिए ये भी ऑप्शन गलत है। तीनों ऑप्शन गलत है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर ए सही है, यानी बच्चे की घर की भाषा या मातृभाषा में ही उसको अनुदेशन देना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। ठीक है, तो कौन सा विकल्प सही नहीं है। कविता, गीत, मंत्र वे तरीके हैं जिनसे बच्चे, ठीक है, तो विकल्प सही नहीं है। शब्द एवं वाक्य संरचना रटते हैं। ठीक साथियों, देखिए जो शब्द एवं वाक्य होता है, संरचना रटते हैं, जी बिल्कुल बच्चे रटते हैं। उदाहरण का अभ्यास करते हैं। ठीक साथियों, इसमें क्या पूछा है, नेगेटिव पूछा है। ठीक है, तो विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। जो इसका राइट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 सही है, यानी विषय वस्तु के माध्यम से व्याकरण सीखते हैं। जी बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरी नहीं कि विषय वस्तु के ही माध्यम से व्याकरण सीखा जा सकता है, बट ऐसा है। ठीक है, तो यही नेगेटिव का भाई नेगेटिव है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया। अगला प्रश्न है चौथा। ठीक है, तो यह काफ़ी बड़ा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्क्रीन पर दिख रहा है आप। शिक्षक बच्चों का आकलन करता है या करती है। ठीक है, तो यह ज्ञात करने के लिए कि कक्षा में कौन सा भाषा श्रेष्ठतम उपयोग करते हैं। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर देखिए 2, देखिए यह पता लगाने के लिए कि बच्चे की सीखने में कहाँ से कमी आ रही है। ठीक है, तो ये तो हो सकता है आकलन में। ठीक है, तो देखिए इससे और बेस्ट कौन ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो बच्चे को उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए, बच्चे कि उसके सहपाठियों की तुलना करने के लिए, देखिए जहाँ तुलना रहेगा वो नेगेटिव वर्ड बढ़ता है। ठीक साथियों,
नेगेटिव वर्ड होता है तो इसको काट दीजिएगा। तो जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 से है दोस्तों, बच्चों के उनके आगे के अधिगम के लिए सहायता प्रदान करने हेतु योजना बनाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 3 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न किया जाए। अगला प्रश्न है कि द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते समय प्रायः एक भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हैं, यानी करते हैं तो कहलाता है, वह क्या कहलाता है? ठीक है, तो संकेत बदलना, संकेत मिश्रित करना, बहुभाषिकता, दक्षता स्तर। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? जो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 सही है, यानी संकेत में बदलना, संकेत बदलना। यानी द्विभाषी बच्चे या दो भाषा जानने वाले बच्चे किसी से बात करते प्रायः वह एक भाषा के दूसरे शब्दों का प्रयोग करते कहलाता है, तो वह संकेत बदलना। ठीक साथियों, चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है 6 है। ठीक साथियों 6 है, बच्चों अपने सीखने की शुरुआत यात्रा आड़ी, ठीक साथियों आड़ी तिरछी रेखाएं, ठीक साथियों आड़ी तिरछी रेखाएं बनाकर करते हैं, यह चिन्ह कहलाते हैं। ठीक साथियों, यह चिन्ह कहलाते हैं, चित्रकारी कराते हैं, चित्रकारी कहलाते हैं कि क्रिमिनल काट स्क्रिबलिंग कहलाते हैं, लिखना स्वयं की वर्तनी। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 सही है, यानी जो लिखने की शुरुआत जैसे इस ब्लीडिंग कैसे होता है, जैसे कि बच्चा ऐसे लिखना है, जैसे लिखेगा कोई साफ शब्द बच्चा नहीं लिखेगा। ठीक है, तो बस ऐसे ही स्क्रॉल करता रहता है। तो चलिए अगले प्रश्न मिलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कौशल बच्चों को उनका हस्तलेख विकसित करने में सहायता करेगा? तो कौन सा वह कौशल है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अलमारी में कपड़े को फैलाना, अलमारी में कपड़े को फैलाना, कुछ हल्का छलका, ठीक है, तो छलका देना, कुछ छलका देना, तितलियाँ उठाना, धागे में मन के पिरोना। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 4 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है, धागे में मन के पिरोना। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भाषा की पुस्तक में चित्रों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण है? देखिए चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भ में भाषा को समझने में मदद करती है। ठीक है, तो भाषा में मदद करती है। देखिए एक ऑप्शन ये सही हो सकता है। ठीक है, तो इससे और बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं है, देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है कि चित्र शिक्षार्थी द्वारा अपने आसपास क्या देखा, सुना और महसूस किया उसको मिलाने में सहायता करता है। बच्चे की दृश्य सरसता विकसित करने में चित्र बनाने वाले तथा शिक्षक की कला एवं सौंदर्य बोध की सराहना करना। देखिए ये ऑप्शन गलत है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो चित्र अपरिचित एवं याद किए जा सकने वाले संदर्भ में भाषा, जहाँ संदर्भ दिख जाए वह पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो भाषा को समझने में मदद करते हैं। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, अगला प्रश्न है 9वां है कहानियाँ बच्चों को भाषा अधिगम का आनंद लेने तथा उनमें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। तो किसको प्रोत्साहित करती है? साहित्य की सराहना बोध, भाषा के रूपों में जीवन कौशल, गत्यात्मक कौशल। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, साहित्य की सराहना की बोध। ठीक है, तो साहित्य की सराहना बोध। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है बच्चों में भाषा जैविक रूप से उपस्थित होती है तथा वह भाषा बच्चों में ठीक उसी तरह से विकसित होती है जैसे कि अन्य जैविक कार्य। यह कथन किसने कहा? B.F. स्किनर ने किया, नोम चोम्स्की ने किया, लेवाइगोस्की ने किया, जीन पियाजे ने किया। तो किसने क्या है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर 2 सही है, नोम चोम्स्की। यानी भाषा में जो इसी प्रकार तरह से विकसित होता है जैसे अन्य जैविक कार्य होते हैं। जो इसका जो राइट आंसर है। ठीक है, तो जन्मजात भाषा किसने दिया है? सिद्धांत जन्मजात का भाषा नोम चोम्स्की ने दिया है। ठीक है, तो नोम चोम्स्की ने दिया है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है
प्रभावी रूप से व्याकरण पढ़ने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। देखिए, व्याकरण पढ़ाने के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, जो ए नेगेटिव पूछा है। ठीक है, तो वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक साथियों, वास्तविक संप्रेषण के रूप में प्रस्तुत करना। तो देखिए, ये मतलब ऑप्शन सही है, करेक्ट मतलब ये जो वाक्य है, जो लाइन है, ये सही है। हमको ढूंढना है, यानी नेगेटिव ढूंढना है। संदर्भ के अनुसार व्याकरण के प्रासंगिक नियम बताना। तो जो व्याकरण नियम के रूल को फॉलो करता है, तो ये भी कथन सही है। ठीक है, तो जो तीसरा, वास्तविक जीवन में संप्रेषण के समान अभ्यास करने के अवसर देना। देखिए, अवसर देना, तो ये भी होता है, व्याकरण में अभ्यास चलता है। ठीक है, तो देखिए, एक प्रकार का अभ्यास नेगेटिव वर्ड होता है, बट अगर व्याकरण को ले लिया जाए तो यह पॉजिटिव में होता है। ठीक साथियों, तो आपको बता दें साथियों कि यानी ए भी ऑप्शन, यह कथन भी सही है। नियमों को रटकर तथा अभ्यास करके व्याकरण सीखना। देखिए, यह गलत ऑप्शन है। ठीक है, तो यानी नेगेटिव का भाई नेगेटिव। ठीक साथियों, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 है। नियमों को रट कर, देखिए नियमों को रटा नहीं जा सकता है, उसके संप्रेषण के द्वारा को अच्छे से समझिएगा, तब देखिए रटने से कोई फायदा नहीं है, न किसी को आता भी नहीं है। ठीक है, तो अभ्यास के द्वारा व्याकरण सीखना, तो यही ऑप्शन गलत था। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, देखिए पूछा था नहीं, तो नहीं में है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर सारसता अर्जित करने में कुशलता होनी चाहिए? ध्वनि विज्ञान संबंधी जागरूकता एवं प्रभावता, दृश्य शब्दावली एवं प्रतिमान पहचान, अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ, शुद्धता एवं ध्वनि विज्ञान संबंधी समझ। इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों, आप लोग बताइएगा। जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 सही है, अर्थांकन करना एवं भाषा की समझ। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है कि शिक्षा में भाषा अधिगम की प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना कहलाता है। क्या कहलाता है? ITI, ठीक है, तो IET, ठीक है, तो IETC, सूचनात्मक प्रौद्योगिकी, संप्रेषण प्रौद्योगिकी। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 13 का है ना दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। तो ये ठीक है, तो IEC, ठीक है, तो TC, IETC, ये ऑप्शन नंबर 2 सही है। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि विद्यार्थी के अधिगम के आकलन के लिए उपयोग की जाने वाली स्कोरिंग मार्गदर्शिका को करते हैं। तो रूबिक्स करते हैं, जांच सूची, अनुसूचित या विस्तृत सूचित, क्रम निर्धारण, मापनी। तो कौन सा इसका राइट आंसर है? ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही है, रूबिक्स। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया? अगला प्रश्न है, व्याकरण अनुवाद विधि अधिक बल देती है। देखिए, शुद्धता पर देती है कि प्रभाव पर देती है, उपयुक्तता पर देती है कि उच्चारण पर देती है? जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 सही है। जो व्याकरण अनुवाद विधि है, यह शुद्धता पर बल देती है। ठीक है, तो दोस्तों आपके ये 15 वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त हो गए। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपके कितने में से कितना सही हुआ है। ठीक है, तो सही हुआ। चलिए दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त यार फ्रेंड के साथ इसे शेयर भी करिएगा। ठीक साथियों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। धन्यवाद।